Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 English worksheet number 31. Today's worksheet is quite interesting one and very easy one. बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है आज की वर्कशीट. इन दिस वर्कशीट वन पोएम हैज़ बीन गिवन एज ए कम्प्रीहेंशन. एक पोएम दी गई है कम्प्रीहेंशन के तौर पर एंड वी नीड टू गिव द आंसर्स बेस्ड ऑन दिस पोएम. इस पोएम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स हमें देने एंड दैट पोएम टू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, वेरी मोटिवेशनल वन. जो पोएम दी गई वो भी बहुत मज़ेदार है. दैट इज़ अबाउट द चैलेंज, जो चैलेंज या डिफ़िकल्टीज़ के बारे में. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 31 एंड आवर सब्जेक्ट इंग्लिश. Date 15th of September 2020. Comprehension poem has been given. एक poem दी गई है that is wind. Here wind symbolize to challenge और difficulties. Wind है यहाँ पे symbolize है किसकी? Challenge और difficulties की symbolize है. And this poem has been written by Subramanya Bharati. So here the poet is saying that wind comes softly. Wind means challenges. Challenges धीरे आइए. Don't break the shutters of the window, don't scatters the paper, don't throw down the books on shelf. कि आप जब आते हो, चैलेंजेस आते हैं वीक लोगों के लाइफ में, क्या करते हैं चैलेंजेस? कमज़ोर लोग होते हैं, दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज़. इन द सेम वे जब हवा आती है तो पेपर बिखर जाते हैं, बुक्स नीचे गिर जाती है, विंडो हिलने लगती है. सो सेम वे व्हेन द चैलेंज कम्स द डिफ़िकल्टीज़ इज़ फेस्ड बाय द डिफ़िकल्टीज़ आर फेस्ड बाय द वीक पीपल. जो कमज़ोर होते हैं उनको वो डिफ़िकल्टी ज़्यादा फेस करनी होती है. देयर लुक व्हाट यू डिड, कि देखो क्या किया तुमने. यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि तुमने सबको गिरा दी. यहाँ पे सबके गिराने का मतलब सब कौन? जो कमज़ोर लोग होते हैं. चैलेंज आते हैं सिर्फ वही गिरते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग नहीं गिरते. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक के पेज फाड़ दिए हैं. यू ब्रोट रेन अगेन, तुम दोबारा रेन लेके आ गए हो. रेन यहाँ सिम्बलाइज है और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ की. ओके, सो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. इस लाइन में बता रहे हैं कि चैलेंज जो आते हैं, जैसे हवा कमज़ोरों को उड़ाती है वैसे ही चैलेंज है वो मजाक उड़ाते हैं कमज़ोरों का. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. कि तुम डराते हो किसको? जो कमज़ोर घर हैं, कमज़ोर दरवाजे हैं, कमज़ोर लकड़ी है, कमज़ोर शरीर है, कमज़ोर दिल है. जो कमज़ोर होते हैं उन्हीं को ये चैलेंज डराते हैं. द विंड कोड विनोज एंड क्रशेस द मोल, जो कमज़ोर हैं उनको ये पवन कुचल देगी. सेम वे जो चैलेंज है, जो कमज़ोर होते हैं, जो डरते हैं, जो कांपते हैं, उनको ये चैलेंज हरा देते हैं. सो ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम. ये जो विंड है, ऐसे ही हमारी लाइफ में जो चैलेंज आते हैं ये करने से कुछ नहीं होने वाला कि हम उनको कहेंगे चैलेंज चले जाओ, ऐसे नहीं होने वाला. या चैलेंज ये कीजिए. वी हैव टू फेस दम, हमें फेस करना है. वी हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, हमें और मजबूत बनना है. सो कम एंड लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो यहाँ पोइटिस करिए कि इस चैलेंज को फेस कैसे किया जाए. आइए मजबूत घर बनाएं. लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को मजबूत करें. लेट्स प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. यानी खुद को हम मजबूत बनाएं टू फेस दीज चैलेंज, दीज डिफ़िकल्टीज. कि ये जो चैलेंज आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती है, उनको फेस करेंगे, उसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. अगर हम मजबूत हैं तो विंड हमारी फ्रेंड होगी, चैलेंज हमारे फ्रेंड होंगे. कैसे होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको चैलेंज और आगे लेके जाते हैं. दीज चैलेंज आर लाइक द टॉप स्टेप्स की तरह होते हैं, लाइक द टॉप स्टेयर्स की तरह होते हैं, जो लैडर की तरह होते हैं, ऊपर लेके जाएंगे, ये सीढ़ी की तरह होंगे. सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि जो विंड है वो कमज़ोर आग है उसको बुझाती है, थोड़ी आग को. एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. जबकि जो ज़्यादा आग होती है उसको और भड़काती है. तो यही है, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज़, ये प्रॉब्लम होती है. जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको ये और ऊपर लेके जाती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. कि उसकी दोस्ती अच्छी है. और दोस्ती कब होगी? व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे.
सो वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। सो ये छोटी सी पोइम थी। अब हमारे क्वेश्चन से बहुत आसान हो गए इस पोइम के बाद। पहला जो क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ द गिवन पोइम। मैंने आंसर नीचे रिटन में भी दिए हुए। फर्स्ट वन, हु इज़ द पोइट ऑफ द गिवन पोइम, दैट इज़ द सुब्रमण्य भारती। सेकेंड वन इज़ देयर, द डे स्केटर्ड द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। कौन गिराता है? फोर्थ वन इज विंड। सी, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, द विंड विल बी डेज विद अस, कि विंड हमारे साथ क्या होगी? इफ पीपल डू व्हाट द पोइट सेज, अगर लोग वो करेंगे जो पोइट कहता है तो क्या होगी? फ्रेंड बन जाएगी, फ्रेंड्स। डी है, व्हाट डज द विंड गोड डू टू वीकलिंग्स, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ विंड गोड क्या करता है? पोक फन एट, क्रशेस देम, डोंट स्पेयर देम, ऑल ऑफ दीज। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ई जो दिया गया, द पोइट आस्क पीपल टू, पोइट लोगों को क्या कहता है? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा। एफ, द विंड ब्लोज आउट डेज फायर एंड मेक्स डेज फायर ओवर एंड फ्लोरिश, किस आग को बुझा देती है और किस आग को भड़का देती है? तो ये वीक फायर को बुझाती है और स्ट्रॉन्ग फायर को भड़काती है। जी दिया गया, वट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइज इन द पोएम, विंड जो यहाँ इस पोएम में दी गई वो किसको सिम्बलाइज कर रही है? डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, हार्डशिप, तीनों कोई, कि जो हमारी चुनौतियाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया, पोइट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंज एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि हमें इस चैलेंज को कैसे फेस करना चाहिए? ब्रेवली, रेयरली, केयरलेसली और कॉवार्डली। तो ये ब्रेवली, मजबूती के साथ। लास्ट वन इज देयर, विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम। अनवेवरिंग है, उसका सिनोनिम क्या है? दैट इज़ द स्टेड फास्ट, मजबूती। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, बेहद आसान थी। आपके आंसर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इनको नोट कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।